जीवित दुनिया, द लिविंग वर्ल्ड। जीवित जीव क्या होता है? एक जीवित जीव जन्म लेता है, बढ़ता है, विकसित होता है और परिपक्व होता है, प्रजनन करता है, वृद्धावस्था, वृद्धि अवस्था में प्रवेश करता है, अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन काल, लाइफ स्पैन, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। उदाहरण, मनुष्य का जीवन काल लगभग 58-60 वर्ष होता है। जीवित जीवों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 5 मुख्य विशेषताएं। 1 वृद्धि, ग्रोथ। 2 प्रजनन, रिप्रोडक्शन। 3 चयापचय, मेटाबॉलिज्म। 4 चेतना, कॉन्शियसनेस। 5 कोशिकीय संगठन, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। 1 वृद्धि, ग्रोथ। एककोशिकीय जीवों में, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, वृद्धि केवल द्रव्यमान, मास में वृद्धि। उदाहरण, अमीबा बढ़ता है और फिर द्विभाजन द्वारा 2 पुत्र अमीबा में विभाजित हो जाता है। अन्य उदाहरण, पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट। बहुकोशिकीय जीवों में, इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, वृद्धि आकार, साइज प्लस कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। उदाहरण, मानव, बंदर, नीम, तुलसी। वृद्धि के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ। 1 पौधों में, इन प्लांट्स, वृद्धि पूरे जीवन काल तक चलती रहती है। इसे कहा जाता है असीमित वृद्धि, अनलिमिटेड ग्रोथ। अनिश्चित वृद्धि, इनडेफिनिट ग्रोथ। अविनिश्चित वृद्धि, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। 2 जानवरों में, इन एनिमल्स, एक निश्चित उम्र के बाद वृद्धि रुक जाती है। इसे कहा जाता है सीमित वृद्धि, लिमिटेड ग्रोथ। निश्चित वृद्धि, डेफिनिट ग्रोथ। नियत वृद्धि, डिटर्मिनेंट ग्रोथ। 3 शैवाल और कवक में, इन एल्गी एंड फंजाई, वृद्धि या तो पूरे शरीर में फैलती है, डिफ्यूज्ड, या किसी विशेष स्थान पर होती है, लोकलाइज्ड। इनमें जड़, पत्ती और तना नहीं होते। 4 घास में, इन ग्रासेस, वृद्धि शीर्ष कोशिकाओं, एपिकल सेल्स पर होती है। 5 परागनलिका, पोलन ट्यूब, वृद्धि केवल सिरे, टिप पर होती है, शीर्षीय वृद्धि, एपिकल ग्रोथ कहलाती है। क्या वृद्धि जीवन की परिभाषित विशेषता है? नहीं, वृद्धि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता तो है, लेकिन परिभाषित विशेषता नहीं है। कारण, क्योंकि निर्जीव वस्तुएं भी वृद्धि दिखा सकती हैं। जीवित और निर्जीव वृद्धि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ग्रोथ। जीवों में वृद्धि, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आंतरिक वृद्धि, इंट्रिंसिक इंटरनल ग्रोथ कहलाती है। विशेषताएं, शरीर के अंदर से होती है, एक दिशा में होती है, यूनिडायरेक्शनल। अप्रतिवर्ती होती है, इरिवर्सिबल। निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि, ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, बाह्य वृद्धि, एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल ग्रोथ कहलाती है। विशेषताएं, शरीर के बाहरी हिस्से में पदार्थ के जमाव से होती है, दोनों दिशाओं में हो सकती है, बाइडायरेक्शनल। प्रतिवर्ती होती है, रिवर्सिबल। उदाहरण, पहाड़ों का बनना, चट्टानों से मिट्टी बनना, बालू के टीले, सैंड ड्यून्स, बोल्डर बनना।